तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में तनकीद का सुनामी। वजीर आजम और परवेज खटक आमने सामने, तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर दिफा की वजीर आजम पर खुलकर तनकीद, कहा आपको वजीर आजम हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। आपने गैर मुंतखब लोगों को अपने इर्द गिर्द बिठाया हुआ है। वजीर आजम ने कहा आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा। मैं हर रोज़ IMF से कह रहा हूँ कि टैक्स कम करें। मेरे ना तो कारखाने हैं ना कोई कारोबार है। अगर आप मुतमईन नहीं तो मैं चला जाता हूँ। आप ऑपोजिशन या किसी और को हुकूमत दे दें। वजीर आजम इजलास से उठकर जाने लगे तो अरकान ने रोक दिया। गैस की बात हुई है, अगर गैस की बात हो प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसका इख्तिलाफ ना लाइए। सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। इजलास के बाद वज़ीर दिफा की दिफाई पोजीशन, कहते हैं तल्ख कलामी नहीं हुई, हक और सच की बात की। गैस का इशू है, इजलास में वाज़ेह किया कि नाइंसाफी हो रही है। इजलास में गुस्से से नहीं निकला, सिगरेट पीने गया था, खामखा इशू बनाया क्या? 150 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हुकूमत मिनी बजट पास करवाने की पोजीशन में आ गई। शिकवार मंजूरी का अमल जारी, मालियाती बिल पर अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। तरामीम के हक में 50, मुखालफत में 168 वोट आए। अपोजिशन की दरख्वास्त पर दूसरी मरतबा भी गिनती हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद पर हुकूमती अराकीन ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। अपोजिशन बेंचेस से नारे लगते रहे। ईवान गो न्यासी को किनारों से गूंज उठा। गिनती के दौरान ही शहबाज शरीफ ईवान में पहुंचे। खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। हमारा वजीर साहब से सवाल है कि क्या ये अमेंडमेंट मान रहा है या नहीं। इसलिए उसने खुद कहा कि इनमें से कुछ चीजें वो वापस लेना चाह रहे हैं। वजीर खजाना साहब उठ खड़ा होता है और कहता है कि माजी के हुकूमतों ने ये खराबी किया है और माजी की हुकूमतों का जो खराबी है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे, हमारे साथ मिल के काम करे ताकि हम इस मुल्क को इन मुआशी हालात से निकाल सकें। मिनी बजट पर ऑपोजिशन के बड़े एतराज़ात। बिलावल कहते हैं हुकूमत बहुत सी चीज़ों पर जालिमाना टैक्स लगा रही है। वजीर खजाना कराची के नुमाइंदे हैं तो हमारा साथ दें। शौकत तरीन को अभी समझ ही नहीं आ रही कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। अवाम से पूछे वो क्यों शोर मचा रहे हैं। कराची में बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हमने खाम तेल, बेकरी अशिया पर टैक्स खत्म करने की तरामीम पेश की। एहसन इकबाल ने स्पीकर को मुखातिब करके कहा आपने रूल्स की पासदारी नहीं की। गुज़श्ता तहरीक पर ऑपोजिशन ने गिनती चैलेंज की थी, स्पीकर ने इतफाक न किया। असद कैसर बोले मैंने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है। शौकत तरीन ने नए टैक्सेस की तरदीद कर दी। डबल रोटी, लैपटॉप, दूध वगैरह से टैक्स निकाल दिया गया है। बाज़ बेकरी अशिया पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा। ओपोजिशन का वावेला बेबुनियाद है। ये दोनों हुकूमतें 13 बार IMF के पास गईं, तब क्या मुल्क की खुद मुख्तारी सरेंडर नहीं की गई थी? अब गैर जरूरी शोर मचाया जा रहा है। हम शौक से नहीं गए, मुआशी मजबूरियां आड़े आई हैं। मुआशी ज़बूहाली की वजह से बड़े फैसले लिए। आलमी मालियाती इदारे के पास जाते ही मुल्क की ग्रोथ नीचे आ गई। मुआशी तरक्की का सफर जारी है। इमरान खान के साथ जो सुलूक पार्टी कर रही है वो झूठे, साजिशी और जालिम शख्स का अंजाम होता है। यही अल्लाह का निज़ाम है जिस पर दुनिया जलती है। मरियम नवाज कहती हैं चंद दिन की वजारत उज़्मा की खातिर जराइम से अपने हाथ रंग लेना और निशान इबरत बन जाना घाटे का सौदा है। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। मौजूदा हुकूमत की नालायकी और नाअहली दुनिया को नजर आ रही है। सानहा मरी में लोग बर्फबारी से नहीं बल्कि इनकी बेहिसी और नाअहली से मरे हैं। खानदानों के खानदान वफात पाके हुक्मरान हीटर चलाकर घरों में सोते रहे। आवाम की मदद के लिए 36 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। सानहा मरी के जिम्मेदार NDMA और रियासत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA एहलकार से इस्तफसार किया।
सयाह तो हर साल इसी तरह मरी जाते हैं, आपने कोई एक्शन प्लान बनाया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है NDMA कमीशन बनाए जो जिम्मेदारों की निशानदेही करे, इंक्वायरी करे क्यों हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। 21 जनवरी तक जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट तलब। मिनी बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए ओपोजिशन फ्रंट फुट पर, अराकीन पार्लियामेंट के सामने जमा रहे। नून लीग की रैली भी पहुंची। ओपोजिशन के एहतजाज के पेश नजर रेड जोन में सिक्योरिटी रेड अलर्ट, पार्लियामेंट हाउस के बाहर इजाफी नफरी तैनात, रास्ते खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए। गैर मुतल्लिका अफराद को रेड जोन की जानिब से जाने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई का नया तूफान आ रहा है, इनको लगता है बच्चों का दूध, डबल रोटी, ज़रूरी आलात, बीज और सैकड़ों चीजें लग्जरी अशिया हैं। महंगाई के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। हुकूमत ने बेहिसी की इंतहा कर रखी है, अवाम इनका मुहासबा करेंगे। ईवान में हुकूमत की अक्सरियत बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे कुछ अरकान को कोरोना हुआ, वरना हमारे अरकान की हाजिरी 174 होती। फवाद चौधरी कहते हैं आज पार्लिमानी पार्टी में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। जो मामलात होते हैं वो होते रहते हैं, अरकान अपने हल्के के मसाइल उठाते रहते हैं। हम कोई बादशाहत में नहीं, लोग अपनी बात करते हैं, इनको जवाब दें। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। कोरोना एक बार फिर हमला आवर, कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.45% तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.30 रही। पेशावर में गुज़श्ता रोज ओमिक्रॉन के 18 केसेस रिपोर्ट, कुल तादाद 52 हो गई। शफकत महमूद का टेस्ट पॉजिटिव। कोरोना के फैलाव पर स्कूल से मुताल्लिक़ फैसले के लिए बैन सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। NA 75 डस्का ज़िम्मे इलेक्शन में धांधली, इलेक्शन कमीशन का 60 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। DROR समेत 27 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। 7 SHOs के खिलाफ भी एक्शन होगा। साबिक DC सियालकोट ज़ीशान अहमद लाशारी, साबिक DPO सियालकोट हसन असद कसूरवार करार, कार्रवाई की सिफारिश। शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई की पुरआसाइश रिहाइश के बाद मजीद राज खुलने लगे। सिंध की जेलों में कैद बासर मुजरिमों और अंडर ट्रायल मुलजिमों को सहूलतें देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ। 8 सजा याफ्ता और 13 अंडर ट्रायल लाडले कैदियों को बीमारी की आड़ में अस्पतालों में रखा गया। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर की रिपोर्ट में इंकशाफ। सेक्रेटरी दाखिला उस्मान चाशड़ के दौर में ज़्यादा कैदी अस्पतालों में रखे गए। कराची में कुछ रोज पहले जिस घर में शहनाई बज रही थी, आज वहां मातम है। 7 जनवरी को दुल्हा बनने वाले शाहरुख को डाकुओं ने घर की दहलीज पर गोली मार दी। मकबूल की नमाज जनाजा अदा। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान समेत शहरों की बड़ी तादाद की शिरकत। माँ और नई नवेली दुल्हन गम से निढाल। वाक़े का मुकदमा भाई की मुद्दईयत में दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम हॉस्पिटल से लौटते हुए बहन और वालिदा के रिक्शे का पीछा कर रहा था। रिक्शे से उतरने पर उनसे लूटमार की। इसी दौरान छोटा भाई घर से निकला। मुलजिम ने भाई पर फायरिंग कर दी। बहन से 2 चूड़ियां छीनकर फरार हो गया। मकतूल शाहरुख हाफिज कुरान और बहन भाइयों में सबसे छोटा था। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट का गुलशन इकबाल में अलीजा आर्केड का हिस्सा मिसमार करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात के दौरान जो अफसर तैनात किए गए उनके नाम 15 रोज में पेश किए जाएं। अदालत की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए, SPCA खुद तो अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अभी तक मकीनों को बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इस तरह तो 5 साल लग जाएंगे। खत भी घोड़ों के जरिए भेजते हैं या कैसे, पहुंचते ही नहीं।
सिंध हाईकोर्ट का SPCA को रनछोड़ लाइन की खतरनाक करार दी गई इमारत से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। किसानों को खाद की फराहमी के हुकूमती दावे ही रहे। मुल्क में यूरिया का बहरान, किसान परेशान, लंबी लाइनों में लगकर भी खाद नहीं मिलती। बगैर खाद के फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने खाद बहरान हुकूमती नाकामी करार दे दिया। कहा रियासत की कोई रेट नहीं, माफिया को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से खाद की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मजाक में बनाई गई वीडियो टिकटॉकर हरीम शाह के गले पड़ गई। FIA साइबर क्राइम सिंध का नोटिस। साइबर क्राइम जोन सिंध के सरबराह इमरान रियाज का कहना है हरीम शाह के मनी लॉन्ड्रिंग के एतराफ और बाद में वीडियो को मजाक करार देकर इनकार की वीडियोस का नोटिस ले लिया है। तहकीकात कर रहे हैं। ये इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए है। हरीम शाह का ये अमल मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। पाकिस्तान नेवी ने सेलिंग क्लब, नेवल फार्म और गोल्फ कोर्स गिराने का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत। नेवी वकील ने इस अदा की कि मुझे हिदायत देने के लिए पीर तक का वक्त दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप आईनी अपील दायर करें, हम आपको सुनेंगे। सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ तीनों अपीलें वापस ले ली गईं। खामियां दूर करके दोबारा दायर की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मुनज़्ज़म आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने LOC के करीब लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स की मौजूदगी का झूठा दावा किया। भारतीय आर्मी चीफ का ये इल्जामात पाकिस्तान मुखालिफ घिनौनी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए ये बयान दिया।